छिंदवाड़ा के परतला में 5 साल से बंद पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान लेकर हितग्राही पछता रहे हैं। इनमें ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिन्होंने पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन आज तक इन्हें मकान हैंडओवर नहीं हुए हैं। छिंदवाड़ा के परतला में 23 से 25 मकानों का निर्माण किया जाना है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट अधूरा है। यहाँ नगर निगम के द्वारा खड़ा किया गया स्ट्रक्चर ही खंडहर में तब्दील होने लगा है। 2019 में नगर निगम ने परतला में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल के 1 साल बाद यहाँ निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा अब यहाँ के हितग्राही भुगत रहे हैं। 2019 में हमने बुक किए थे और 4,12,000 हमने राशि बुक किए थे और अभी हम 24 लाख तक हमने पूरा पैसा दे चुके हैं। और हमारे पति रिटायरमेंट हुए तो पूरा यानी जीपीएफ का पैसा लोन में पूरा चला गया है और हम 6,000 रुपये महीने से हम किराए से के मकान में रह रहे हैं। बहुत प्रताड़ित हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि हम तो कुछ खा के आत्महत्या कर ले, ऐसा लग रहा हमको कि हमारा पूरा पैसा हमारा रोजी रोटी का भी चला गया और मकान भी नहीं मिला है, तो हम कहाँ जाएं। और हमको हमेशा वहाँ से धमकी दिए जा रहा है कि 10 लाख एक्स्ट्रा दिया जाए जब हम आपको बना के देंगे। परतला में प्रधानमंत्री आवास में आपने घर कब लिया था और कितनी राशि वहाँ जमा कराई थी? हमने 2019 में लिया था और 30,40,000 बुक किया। वो ने 30,40,000 बुक किया और फिर 25 लाख का लोन मतलब कमिश्नर जी के पास गए, मतलब टोटल 29 लाख दे चुके हैं। तो क्या कारण बता रहे, क्या कारण है कि आपको घर नहीं मिल पा रहा? वो कह रहे हैं कि वहाँ की कीमत बढ़ गई है तो 10 लाख बढ़ा रहे हैं। हाँ, और हमें लेना नहीं है। 34 लाख में बुक किया गया है, अगर 34 में बना के देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्याज सहित पैसा वापस लौटा दिया जाए। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत अधिकारियों को की, जन सुनवाई में की? जी हाँ। तो क्या जवाब आया आपको? वही परिषद में जो मतलब बैठक होगी, जो निर्णय लेगी परिषद वही होगा, ऐसा बोलते हैं बार बार। अच्छा, परतला में प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने घर कब बुक कराया था और अभी तक आप कितनी राशि शासन को जमा कर चुके हैं? हमने 2019 में बुक कराया था। बुक कराते समय 4,12,000 का चेक दिए थे और बुक कराया था। 17 नंबर MIG है हमारा और 22 लाख रुपए हम दे चुके हैं अभी तक। ब्याज बाकी। तो अभी जब आप वहाँ अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या जवाब आपको मिलता है? जवाब कुछ नहीं, वो अधिकारी बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, MIC निर्णय लेगी, परिषद निर्णय लेगी, बस इधर की उधर हमको लटका रहे हैं और हम 6 साल से परेशान हो रहे हैं। तो फिर आपने अभी तक कितना पैसा अभी तक वहाँ पे जमा कर चुके हैं कि आपसे और राशि की डिमांड की जा रही है? हाँ, और राशि 10 लाख एक्स्ट्रा बोल रहे हैं उन लोग की। हमारा अभी ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, हमको 10 लाख एक्स्ट्रा दिया जाए जब हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जब बनाएंगे, नहीं तो MIC निर्णय लेगी। 3 जगह पे आवास योजना शुरू की गई थी, एक इमली खेड़ा का, एक खजरी का और एक परतला का। पिछले 1 साल में हम लोगों ने खजरी और इमली खेड़ा को कंप्लीट कर लिया है और उनकी रजिस्ट्री और पोजीशन भी शुरू हो गए हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब परतला का इशू ये है कि परतला में कुछ कास्टिंग इशू है और दूसरे इशूज़ हैं जिसके निराकरण के लिए और निर्णय के लिए उसको MIC के समक्ष रखा गया था। माननीय महापौर जी से मेरी चर्चा हुई है और इसी वीक में MIC करके हम उसके संबंध में निर्णय लेंगे कि योजना को किस तरह से पूरा करना है। सर, कितने समय में फिर भी हितग्राहियों को घर हैंडओवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि हितग्राही काफ़ी परेशान थे? ये अभी बताना संभव नहीं है, MIC में क्या निर्णय होता है उसके बाद ये सामने आ पाएगा। 5 साल पहले शुरू हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों को लेकर हितग्राही अब पछता रहे हैं। परतला में 2019 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट अब खटाई में नजर आ रहा है। आप देखिए कि 6 साल हो गए और इस समय हम परतला के इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट में मौजूद हैं, जहां पे तकरीबन 25 हितग्राहियों को मकान यहां पर शासन या निगम उपलब्ध कराना था, लेकिन अब इनकी हालत अगर आप देखें कि ये खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है और ये पूरा प्रोजेक्ट अब खटाई में नजर आ रहा है। अगर आप इसकी हालत देखें तो इसकी हालत काफी खराब है। आप देखिए कि इनमें से कुछ हितग्राहियों ने बैंक से लोन लेके अपनी गाड़ी कमाई, इससे पैसा देके ये घरों को बुक कराया था, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट अब बढ़ चुकी है। और आपको बता दें कि कोरोना के 1 साल बाद ही निगम ने यहाँ पे काम बंद कर दिया और आप देखिए कि इन घरों की हालत काफी खराब है। आप देखिए MIG तर्ज की ये घर यहाँ पे लोगों को यहाँ पे हैंडओवर होने थे, लेकिन चूंकि 6 साल हो गए यहाँ तक बनते हुए, तो यहाँ पे गंभीर लापरवाही निगम की, जो कि लोगों के गाड़ी खून पसीने की कमाई को वेस्ट करे। हम आपको दिखाएं अगर ऊपर चलकर, आप देखिए कि तकरीबन यही हालत है पूरे। अगर खंडर को अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा ये घर पूरा एक खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। साथ ही असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन गया। यहाँ गंदगी आप देखें
यहाँ काफी समय से काम नहीं हुआ। आप प्रोजेक्ट कॉस्ट भी चूंकि बढ़ चुकी है, इसलिए निगम के अधिकारी भी यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आप देखें कि ये देखें घर की हालत, अगर आप देखें तो पूरा देखें आप इसी के तर्ज पे, और भी उधर साइड उस तरफ भी आप देखें कि घर बनने वाले थे, चूंकि प्रोजेक्ट खंडर में तब्दील हो गया। आप पूरे जो आधा अधूरा निर्माण स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि निगम के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही आप देखें कि ये प्रोजेक्ट अब कब तक कंप्लीट होता है। साथ ही हितग्राही भी जिन्होंने लोन लेकर या अपने पैसों से घर खरीदा था, उनकी जो खून पसीने की कमाई है अब बर्बाद होने नजर आ रही है। और आप देखें कि अगर आपको बाहर भी चल के, अगर हम इस तरफ भी दिखाएं अगर चलकर, तो आप देखें कि तकरीबन यही हाल सामने तरफ भी अगर आप देखें, अगर हम आपको कैमरामैन अगर हमारे दिखाएं आपको, तो देखें तकरीबन यही हाल, आधा अधूरा स्ट्रक्चर। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलने वाले थे उनका यहाँ पे ये हाल है। और अगर आपको उस तरफ दिखाएं तो देखें आप उस तरफ भी यही तकरीबन हालात हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ से और आगे चलते चले जाएं तो आप देखें कि यहाँ पे निर्माण की जो हालत है काफ़ी ख़राब है और काफ़ी गंभीर है। पता नहीं ये इस पे अधिकारियों की क्या जवाबदारी तय होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें जो हितग्राहियों का जो पैसा है वह कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। उनकी खून पसीने की कमाई भी यहाँ पर व्यर्थ जाने वाली है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखें कि आप पूरा प्रोजेक्ट खंडर में और पूरे घर यहाँ पे खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हितग्राहियों को कहीं ना कहीं पछतावा तो हो रहा है कि क्योंकि बड़े उम्मीदों से उन्होंने ये घर यहाँ पर लिया था, लेकिन आप देखें कि अब प्रोजेक्ट यहाँ पर खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि हितग्राही भी परेशान है और कहीं ना कहीं उनकी जो मोटी कमाई है, खून की गाड़ी कमाई, वो भी अब व्यर्थ हो रही है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।